हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी मैं कुछ ऐसे वर्ड्स देने वाली हूँ जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती रहती है, यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन में उनकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास कि वॉट एवर या नो मैटर वॉट, यानी वॉट एवर से भी निकलता है और नो मैटर वॉट से भी निकलता है कि इसका कुछ भी हो। तो सेंटेंस देखो, जैसे कुछ भी हो, मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस? नो मैटर वॉट, आई वॉन्ट माई मनी। इसको मैं कई बार बता चुकी हूँ, इसको कैसे पढ़ेंगे? वांट। और कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है ये वाले वॉन्ट से और इस वांट से। ये वांट है और ये वोंट है, ध्यान रखो। इसको जब भी बोलते हैं तो पाउट जैसा बनाना होता है। हाँ, नेक्स्ट क्या है? इसी सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो, कैसे? वॉट एवर हैपन्स, आई वॉन्ट माई मनी। वॉट एवर मीन्स, वैसे वॉट एवर जो कुछ ऐसे भी होता है, लेकिन यहाँ पर भी यूज होता है इस तरह से। व्हाट एवर हैपन्स कैसे बोलोगे? व्हाट एवर हैपन्स आई वांट माई मनी। या फिर ऐसे बोल सकते हो, व्हाट एवर मे बी आई वांट माई मनी। या फिर अकेला व्हाट एवर भी लगा करके बोल सकते हो, कैसे? व्हाट एवर आई वांट माई मनी। ध्यान रखना, ओके? इस तरह से फ्रेम होगा। सेंटेंस देखो क्या है, कुछ भी हो जाए, अब मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। तो या तो ऐसे बनाओ कि नो मैटर व्हाट, आई नेवर टॉक टू हर। ओके, यहाँ पर कोमा। हाँ, या फिर बोलो whatever happens I'll never talk to her, या फिर whatever may be I'll never talk to her, या फिर अकेला whatever लेकर के आ सकते हो, whatever I'll never talk to her। ओके, जो आपको अच्छा लगे उसको आप बोल सकते हो, ये ज़्यादा स्वीट लगता है। ये नेक्स्ट देखते हैं, एज सुन एज, जैसे ही के लिए आप या तो एज लगाते हो या एज सुन एज लगाते हो। ये ज़्यादा ग्रामेटिकली है, ओके? और ये आप ऐसे बोल सकते हो, ये ग्रामेटिकली ज़्यादा है। तो जैसे बोलना है कि जैसे ही आपको टाइम मिले फ़ौरन मुझे कॉल करना। तो कैसे बोलोगे? एज सुन एज यू गेट टाइम कॉल मी। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, एज यू गेट टाइम इमीडिएटली कॉल मी। या इस फॉर्मेशन में कर सकते हो, यानी जो आपका क्लॉज है उसे इधर का इधर स्विच कर दो, इधर का इधर स्विच कर दो, ऐसे ही बोल सकते हो। क्या? गिव मी अ कॉल, ये थोड़ा पोलाइट हो जाता है। आप चाहो तो कॉल मी भी बोल सकते हो। आप ऐसे बोल दो कि गिव मी अ कॉल एज सुन एज यू गेट टाइम। कैसे भी बोलो इसमें से, ओके? जो आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट, मुझे देखते ही वह पीछे मुड़ गया। तो एज सुन एज ही सॉ मी इमीडिएटली ही टर्न बैक। इमीडिएटली की जगह यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो एट द मोमेंट, इंस्टेंटली, जैसे इसमें मैंने दिया, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। या फिर ऐसे ही बोल सकते हो, एज ही सॉ मी इमीडिएटली ही टर्न बैक। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या कि एज मच और एज की पेयरिंग, यानी कि जितना उतना के लिए अगर आपको निकालना है तो या तो एज मच और एज की पेयरिंग करो, या फिर एज मच दैट मच की पेयरिंग करो, या एज मच और दिस मच की पेयरिंग करो। अगर एज मच दैट मच की पेयरिंग होती है तो यहाँ पर आपका बीच में वर्डिंग आती है कुछ ना कुछ। तो देख लेते हैं सेंटेंस कैसे बनाओगे। देखो, जितना आपको चाहिए उतना मैं भेज दूंगा। इसका मतलब वो क्या कह रहा है? उतना ज़्यादा मैं भेज दूंगा। यहाँ सेंस उतना का वहाँ से है, तो जब उतना ज़्यादा के लिए आएगा तो दैट मच, और इतना सा के लिए आएगा तो दिस मच। ये भी ध्यान रखना। तो देखो कैसे फ्रेम करोगे, आई सेंड एज मच एज यू नीड। या तो आप इस तरह से बना दो, एज मच एज को एक साथ ले लिया हमने, आई सेंड एज मच एज यू नीड। या फिर एज मच यू नीड, देखो एज मच अलग हुआ और फिर यहाँ उतना के लिए यहाँ दैट मच आया। कैसे? एज मच यू नीड दैट मच आई सेंड यू। तो जो आपको अच्छा लगता हो बोलने को वो आप बोल सकते हो, चाहे तो ऐसे बोलो या फिर ऐसे बोलो। नेक्स्ट, मैं उतना ही कमाता हूँ जितना मुझे खर्चे के लिए ज़रूरत होती है। तो इसे कैसे फ्रेम करोगे? यहाँ क्या सेंस दे रहा है? वो उतना ही कमाता हूँ। उतना ही मतलब ये कि कम के लिए बोल रहा है, वो उतना ही कमाता हूँ, कम के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर दैट मच नहीं आएगा, दिस मच आएगा। तो सेंटेंस देखो, आई अर्न एज मच एज आई नीड फॉर माई एक्सपेंसिस। ये आपने दे दिया तो यहाँ पर हमें दैट मच दिस मच लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने ऐसे बनाया कि आई अर्न दिस मच ओनली, मैं सिर्फ उतना ही कमाता हूँ, यानी कि यहाँ
कम के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, दिस मच। आई अर्न दिस मच ओनली एज मच आई कैन अफोर्ड माई एक्सपेंसेस। चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, जैसे आपकी मर्जी आए। ओके, एक और सेंटेंस देख लो, मुझे उतना सोने नहीं मिलता जितना मुझे सोना चाहिए। तो आई डोंट गेट दैट मच ऑफ स्लीप एज मच आई रिक्वायर, या तो ऐसे बनाओ, हाँ, आई डोंट गेट दैट मच लगा करके, यानी उतना ज़्यादा, उतना जब भी उतना ज़्यादा के लिए आएगा तो दैट मच, अगर आएगा इतना सा ही तो फिर दिस मच, ध्यान ध्यान रखना इसे। आई डोंट गेट आई डोंट गेट स्लीप एज मच एज आई रिक्वायर, या तो ऐसे बना दो, ये पूरा एक साथ ले लो। ओके, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्या है, चाहे जो हो जाए या चाहे कुछ भी हो जाए, इस तरह के वर्ड्स में आप यूज़ करते हो, तो किस तरह से लेंगे हम, जैसे चाहे जो हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, तो कैसे बोलोगे, ये कई तरह से बोला जाता है, इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको वर्ड नहीं लिखा हुआ है। कैसे बोल सकते हो आप, कम व्हाट में, आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर, या फिर बोल सकते हो एट एनी कॉस्ट, आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर, या फिर व्हाटएवर हैपन्स, आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर, या फिर नो मैटर व्हाट, आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर। तो इनमें से जो भी आपको कंफर्टेबल जाता है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो इजीली। और भी एक सेंटेंस देखो, जैसे चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, कभी बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, तो कैसे बोलोगे, कम व्हाट में आई वोंट गिव अप, या फिर एट एनी कॉस्ट आई वोंट गिव अप, या फिर व्हाटएवर हैपन्स आई वोंट गिव अप, या फिर नो मैटर व्हाट आई वोंट गिव अप। तो इसमें से जो भी आपको कंफर्टेबल जाता है अकॉर्डिंग दैट यू आर सपोज्ड टू मेक द सेंटेंस एंड ट्राई टू स्पीक। नेक्स्ट क्या है, whosoever या whoever, मीन्स जो कोई भी, अगर आपको जैसे सेंटेंस है कि जो कोई भी पिकनिक जाए वो अपना नाम दे दो, तो कैसे बोलोगे, whoever wants to go for picnic he should give his name, या फिर बोल सकते हो whosoever wants to go for picnic he should give his name। एक चीज़ याद रखोगे, यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है, हाँ, जैसे whoever जो है वो एक तरह से नेचुरल मॉडर्न में हम बोलते हैं, और whosoever कब यूज़ करते हो, जब आप बहुत एम्फेसाइज करते हो किसी भी बात के लिए कि जो कोई भी, बहुत एम्फेटिक सेंटेंसेस बनते हैं, तब हमें ये यूज़ करना होता है। इसके लिए पोइट्रिक लैंग्वेज में आपने ज़्यादातर ये देखा होगा। ओके, हाँ, नेक्स्ट देखो क्या है, जो कोई भी चलेगा वो टिकट ले लो, तो whosoever wants to go he should take ticket, या फिर whoever wants to go he should take ticket। आप जो चाहो आप बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, मैंने समझा दिया कि कहाँ पर कैसे बोला जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, जिस किसी के भी पास फ़ोन था उसे अंदर नहीं जाने दिया गया, तो कैसे बोलोगे कि whoever had phone he was not allowed to go inside, या फिर whosoever had phone he was not allowed to go inside। कोई भी बोल सकते हो, आपकी जो मर्जी है उस तरह से आप बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या है कि अगर आपको यूज़ करना है कैसे भी, जैसे भी, ऐसे वर्ड्स के लिए यूज़ करना है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हाउसएवर, हाउएवर, या नो मैटर हाउ। तो देखो सेंटेंस देखते हैं पहले कि कैसे भी करो बस ये सही होना चाहिए, तो कैसे बोलोगे, हाउएवर यू डू इट मेक श्योर इट्स करेक्ट, या इसे ऐसे बोल सकते हो, नो मैटर हाउ यू डू इट मेक श्योर इट शुड बी करेक्ट ओनली। इट शुड बी से बनाओ वो भी राइट है, यहाँ इस तरह से तो भी राइट है। ओके, या फिर बोल सकते हो हाउसएवर यू डू इट मेक श्योर इट्स करेक्ट। एक बात ध्यान रखो कि जो ये हाउएवर है ये एक तरह से अभी मॉडर्न टाइम में नेचुरल लैंग्वेज में चलता है, और ये जो हाउसएवर है ये थोड़ा ज़्यादा एम्फेटिक सेंटेंसेस यूज़ करते हैं हम, या पोइट्रिक लैंग्वेज में, एंशिएंट इंग्लिश में इसको आप ज़्यादा देखते होगे। ओके, अभी हम ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या फिर ये नो मैटर हाउ यू यूज़ करते हैं, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा एम्फेटिक लैंग्वेज मीन्स बहुत एम्फेसाइज करोगे किसी भी चीज़ को, तो आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मैं उसे कैसे भी समझाऊं लेकिन वो नहीं समझता है,
तो कैसे बोलोगे? कभी बोलते हैं ना, मैं उसे कितना भी समझाऊं, कैसे भी समझाऊं, वो नहीं समझता है। तो कैसे बोलोगे? हाउएवर आई मेक हिम अंडरस्टैंड, ही डजंट अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर ये मैंने जो लिया है मेक हिम अंडरस्टैंड, समझाना, ये मेक का यूज है यहाँ पर। अगर आपको इसका वन वर्ड लेना है तो एक तो ले सकते हो आप एक्सप्लेन। क्या? एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मीन्स भी समझाना होता है। एक होता है हमारा कन्विंस, कन्विंस भी समझाना होता है। लेकिन ये कन्विंस कौन सा समझाना होता है? अपनी फेवर में किसी को लेना, उसके लिए हम कन्विंस यूज़ करते हैं। एक्सप्लेन का मीन्स क्या होता है? कोई भी टॉपिक है, कोई भी लैंग्वेज है, या कोई भी मैटर है जिसको आप बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हो, उसे एक्सप्लेन करते हो। जैसे टीचर एक्सप्लेन करते हैं, आपकी वाइफ आपको कन्विंस करती हैं, मतलब अपनी फेवर में लेती हैं आपको। हाँ, आपका फ्रेंड आपको कन्विंस करता है, अपनी फेवर में लेता है। तो ध्यान रखना, समझाना के लिए वन वर्ड में ये दो मीनिंग्स भी हैं। और अगर आपको इन दोनों का अलग अलग, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा है ना कि क्या आप बोलना चाह रहे हो, मैं उसे कैसे भी समझाऊं। अब कैसे भी समझाऊं, कौन सा वाला समझाऊं? यानी कोई पढ़ाई वाला समझाना है यहाँ पर, या फिर कोई अपनी फेवर में लेने के लिए है? तो समझ में नहीं आ रहा है ना इस सेंटेंस में, इसके लिए मैंने यहाँ पर मेक अंडरस्टैंड लिखा है। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो आप वन वर्ड यूज़ कर सकते हो। ये मैंने बता दिया, कोई भी टॉपिक को इजी भाषा में समझाना, और ये कन्विंस मीन्स अपनी फेवर में लेने के लिए कन्विंस समझाना। हाँ, नेक्स्ट किस तरह से यूज़ कर सकते हो? नो मैटर हाउ आई मेक हिम अंडरस्टैंड, ही डजंट अंडरस्टैंड। या फिर आप यूज़ कर सकते हो हाउ सो एवर आई मेक हिम अंडरस्टैंड, ही डजंट अंडरस्टैंड। क्योंकि मेक हिम अंडरस्टैंड दोनों में चलता है, एक्सप्लेन की जगह पे भी चलता है और कन्विंस की जगह पे भी चलता है। इसके लिए मैंने ये मेक हिम अंडरस्टैंड लिख दिया है। ओके, एक और सेंटेंस देख लो। क्या? कैसे भी करो लेकिन मेरा पेमेंट टाइम पर कर दो। कैसे भी करो लेकिन मेरा पेमेंट टाइम पे कर दो, ये बोलते हो आप नॉर्मली। तो कैसे बोलोगे? हाउएवर यू डू इट, मेक माई पेमेंट ऑन टाइम। या फिर हाउ सो एवर यू डू इट, मेक माई पेमेंट ऑन टाइम। या फिर नो मैटर हाउ यू डू इट, मेक माई पेमेंट ऑन टाइम। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट क्या है? व्हाटएवर मीन्स जो कुछ भी। व्हाटएवर आपने देखा और जगह पर भी यूज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ किस तरह के सेंटेंसेस लिए हैं मैंने, देखो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है फ़ौरन निकालो। तो कैसे बोलोगे? व्हाटएवर यू हैव टेक आउट फास्ट। या फिर आप बोलते हो जो कुछ भी आपने ख़रीदा है वो कोई काम की चीज़ नहीं है, मीन्स कोई काम का नहीं है। तो कैसे बोल सकते हो? व्हाटएवर यू हैव परचेस्ड दैट्स ऑफ नो यूज़। या फिर व्हाटएवर यू हैव परचेस्ड इज़ यूजलेस। नेक्स्ट भी देख लो एक सेंटेंस और। जो कुछ भी आज तक उसने मेरे लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है। तो whatever he has done for me till today, that's a big thing। या ऐसे बना सकते हो whatever he has done for me means a lot to me। ओके, नेक्स्ट इज वर्ड whenever मीन्स जब कभी भी। आपको बोलना है कि जब कभी भी आपको टाइम मिले, मिलने आ जाना। तो कैसे बोलोगे? whenever you get time come to meet me। ओके, जब कभी भी, बहुत ईजी है ये, तो आप यूज़ भी करते होगे बहुत सारे लोग। जब कभी भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं चुप हो जाता हूँ। whenever I get angry I become silent। एक सेंटेंस और देखो कि जब कभी भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं मूवी देखने चला जाता हूँ। whenever I'm free या whenever I get free I go to see movie। इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो आप। नेक्स्ट क्या है? wherever या wheresoever। इनको कैसे यूज़ करेंगे? मीन्स जहाँ कहीं भी, अगर आप बोलते हो कि जहाँ कहीं भी, जैसे सेंटेंस है कि जहाँ कहीं भी वह जाता है सबको परेशान करता है। तो कैसे बोलोगे सेंटेंस को? wherever he goes he troubles to everyone। या फिर इसे ऐसे बोल सकते हो wheresoever he goes he troubles to everyone। wheresoever यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है। ओके, जो हाउएवर और हाउसएवर में थी वही उसी तरह से ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा फॉर्मल कंडीशन में या पोइटिक लैंग्वेज में या एंशिएंट इंग्लिश में ज़्यादातर आपको देखने मिलेगा, और ये आपको मॉडर्न इंग्लिश में अभी नेचुरल में आप यूज़ करते हो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है?
जहाँ मर्जी आए वहाँ जाओ, गो wherever you want. ओके. नेक्स्ट है जैसे मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ वो मेरे साथ ही जाता है, तो कैसे बोलोगे? ही गोज़ विद मी wherever I go. इस तरह से बहुत सारे और सेंटेंस बना हुआ है.